डीसी मोटर यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है जिसमें इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है और आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार जब भी किसी कंडक्टर को जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बह रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तब उस कंडक्टर पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है और इस फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन और करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। अगर यह कंडक्टर फिक्स ना हो और यह आसानी से मूव कर सकता हो तो यह फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। यहाँ पर डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को एक एलिमेंट्री मॉडल की मदद से समझाया गया है जिसमें एक सिंगल टर्न की कॉइल है जिसे नॉर्थ और साउथ पोल के द्वारा उत्पन्न करी गई मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और इसमें दो कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं, दो ब्रशेज होते हैं और एक बैटरी। कॉइल का यह टर्न कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ इस एक्सिस में घूम सकता है। ब्रशेस जो कि बैटरी से कनेक्टेड होते हैं यह कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। जो कम्यूटेटर सेगमेंट लेफ्ट ब्रश के कांटेक्ट में आता है उसे पॉजिटिव पोलैरिटी मिलती है और जो सेगमेंट राइट ब्रश के कांटेक्ट में आता है उसे नेगेटिव पोलैरिटी मिलती है। कम्यूटेटर के घूमने पर बारी बारी से दोनों सेगमेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी इस तरीके से मिलती जाती है जिसकी वजह से कॉइल के अंदर करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि कम्यूटेटर और ब्रशेस के एक्शन के द्वारा जो कंडक्टर लेफ्ट साइड में आता है उसमें हमेशा एक डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होता है और जो कंडक्टर राइट साइड में आता है उसमें हमेशा करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है जिसकी वजह से लेफ्ट साइड के कंडक्टर पर हमेशा ऊपर की तरफ बल लगता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार और इसी तरीके से राइट साइड के कंडक्टर के ऊपर हमेशा नीचे की तरफ बल लगता है यानी फोर्स लगता है और इस प्रक्रिया को कम्यूटेटर एक्शन कहा जाता है। इसका मतलब कम्यूटेटर और ब्रशेस का यह कार्य होता है कि यह कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट का डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं जब वह ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस से पास होता है। तो इस प्रकार से डीसी मोटर कार्य करती है। ध्यान दीजिए इस उदाहरण में दिखाया गया यह मॉडल वास्तविक डीसी मोटर से थोड़ा अलग है। यहाँ पर हमने मॉडल को बहुत आसान बनाया है जिसमें सिर्फ कॉइल का एक टर्न है। वास्तविक डीसी मोटर में बहुत सारे टर्न्स होते हैं जिन्हें वाइंडिंग कहते हैं। इसके साथ साथ दो से ज्यादा पोल्स होते हैं, काफी सारे कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं और उन्हीं के बराबर ब्रशेस होते हैं। ऐसा इसलिए दर्शाया गया है ताकि इस प्रक्रिया को समझना आसान हो जाए। आशा करते हैं अब आपको डीसी मोटर के कार्य करने की प्रक्रिया समझ आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।